हेलो गाइस, वेलकम बैक। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और लास्ट वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट कैसलेट, जो कि मुझे लगता है कि SBI IBPS PO प्री में आ सकती है। ठीक थी कैसलेट, तो चलिए करते हैं अपने तरीके से। पहले एक बार आप पढ़ लीजिए और इस या पॉज करके देख लीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या पता आप बेहतर तरीका ला पाएँ। तो पहली बार पॉज करके पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपने एक बार पढ़ लिया हो। तो चलिए देखते हैं। देर आर 4 स्कूल्स ABCD, मतलब 4 स्कूल्स हैं, जैसे ABC एंड D। तो यहाँ पर आप ऐसे कॉलम खींच लीजिए और यहाँ पर बोला गया है कि इन स्कूल्स में बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन ऐसे ऊपर से बॉयज़ और एक यहाँ पे ऐसे गर्ल्स, और यहाँ आगे टोटल, और चाहे तो आप नीचे भी एक टोटल का बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों कंडीशन पढ़ते हैं। पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे। सम ऑफ गर्ल्स इन स्कूल B एंड बॉयज़ इन स्कूल D इज 2600। तो अब इसको लिखने का तरीका, कई लोग रेशियो बना के कर लेंगे। पहले मैं एक बार कंडीशन लिख लेता हूँ ताकि बाद में हमको दोबारा वहाँ नहीं जाना पड़े। सम ऑफ गर्ल्स इन स्कूल B, मतलब बॉयज़ स्कूल B की गर्ल्स प्लस बॉयज़ इन स्कूल D, जो स्कूल D के बॉयज़ हैं, उसका सम 2600 दिया गया है। आगे बोला गया है रेशियो ऑफ बॉयज़ इन स्कूल D टू गर्ल्स इन स्कूल A इज 7:8। क्या दिया गया है? बॉयज़ इन स्कूल D के जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो A की हैं, A की जो गर्ल्स हैं, उसका रेशियो आपको दिया गया है 7:8, 7:8 बेसिकली। देन बोला गया है टोटल स्टूडेंट इन C इज 2500 C में टोटल आपके 2500 है। ये तो डायरेक्ट डाटा है, इसको आप सीधे टेबल में ही रिप्रेजेंट करें। एंड टोटल स्टूडेंट इन स्कूल A इज 12% मोर देन टोटल स्टूडेंट इन स्कूल C। जो बोल रहा है तो टोटल A के जो टोटल हैं वो C से 12% ज़्यादा हैं। तो आप 2500 का पहले 12% निकाल के उसमें 2500 में ऐड कर दें, या दूसरा तरीका 2500 को सीधे 112 से मल्टीप्लाई कर 112% निकाल लें। तो अगर आप इसका 2500 का हम निकालें 12%, तो विच इज 180, तो ये होगा 2800। तो यहाँ पर आएगा ए के जो टोटल आ गए हैं वो आ गए 2800। बेसिकली आपने 25 इंटू 12 करो, क्योंकि परसेंटेज से तो ये डबल जीरो कर जाएगी। 25 गुणा 12 करा आपने, विच जाएगा 250 प्लस 50, जो 300 आएगा। पहले ऐसे 25 इंटू 10 प्लस 2, 25 250, और ये 2500 में आपने 300 जोड़ दिया तो ये आ गया 2800। एक तरीका तो ये है, बाकी नहीं तो आप सीधे 2500 को ऐसे इंटू 112/100 करके निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे क्या बोला। सम ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A एंड C इज 2600। तो गर्ल्स से वो का बोला गया है सम ऑफ गर्ल्स इन स्कूल A की जो गर्ल्स प्लस C की गर्ल्स, C की जो गर्ल्स हैं वो हैं 2600। दोस्तों ऐसे आसान रहता है, एक बार डाटा आपने फटाफट प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में लिखने की। अभी तो आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथी है, लेकिन ऐसा अभी देखना सॉल्यूशन में थोड़ा सा हैंडी होगा। आगे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ इन स्कूल A एंड बॉयज़ इन स्कूल D इज 200, वेयर नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल D आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल A।
मतलब स्कूल डी के जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ इन स्कूल ए से ज़्यादा हैं, मतलब हम ऐसे लिखेंगे डी के जो बॉयज़ हैं और ए के भी क्या बोला गया है बॉयज़, इनका जो डिफरेंस है वो है 200। ठीक हो गया। सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड डी इज 5800। तो अब आप यहाँ पर ऐसे बी और डी का ऐसे टोटल मार्क करके 5800 लिख दें इसमें, ताकि आपको बाद में याद आ जाए कि बी और डी का जो सम है वो 5800 होना चाहिए। आगे बोला गया है बॉयज़ इन स्कूल बी, जो स्कूल बी के जो बॉयज़ हैं और पहले देख लेते हैं किन दोनों के बीच कंपैरिजन है। एक तो बॉयज़ इन स्कूल बी और गर्ल्स इन स्कूल डी, जो डी की गर्ल्स हैं इनका रेशियो क्या दिया गया है 66 होल 2/3%, मतलब जिसकी बेसिकली फ्रैक्शन होती है 2/3। मतलब अगर बॉयज़ इन स्कूल बी, अगर यहाँ गर्ल्स आपकी 3 है तो यहाँ बॉयज़ आपके 5 होंगे। ये कहने का मतलब है इसका बेसिकली। तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको। कंडीशन हमने नोट कर ली है सारी। अब सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमको यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है इसका और ए के बॉयज़ का, फिर आसान हो जाएगा निकालना। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन से शुरू करते हैं। ए की गर्ल्स हैं 8 यूनिट, इसको अब ये रेशियो है बेसिकली, हम इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो ए की गर्ल्स को हम मान लेंगे यहाँ पर 8 यूनिट, और डी के जो बॉयज़ हैं वो हो जाएंगे आपके 7 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पर अगर गर्ल्स 8 यूनिट है, टोटल 2800 है, तो यहाँ पर जो बॉयज़ होंगे वो 2800 माइनस 8 यूनिट होंगे। यहाँ पर आप चाहे लिख भी सकते हैं ऊपर से 2800 माइनस का 8 यूनिट। अब क्या बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ ऑफ स्कूल डी और स्कूल ए के जो बॉयज़ का डिफरेंस है वो 200 है। तो अब डी के बॉयज़ हमारे पास हैं 7 यूनिट, और ए के जो बॉयज़ हैं वो आपको दिए गए हैं 2800 माइनस का 8 यूनिट। ऐसे 2800 माइनस का 8 यूनिट विच इज 200 के बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर। तो अब आप इसको सॉल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 7 यूनिट माइनस का 2800 प्लस 8 यूनिट बराबर 200, और ये 8 और 7 हो गया आपका 15 यूनिट, और 2800 में 200 जोड़ोगे आपका 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 200 निकाल के यहाँ पर रख दें, तो ये हो जाएगा आपका 1600। और यहाँ पर आपको ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ टोटल 2800 है, 1600 यहाँ होंगे, तो बाकी 1200 बचेंगे यहाँ पर, और बाकी यहाँ 7 यूनिट की कितनी होगी 1400। ये हो गया यहाँ तक का पहला स्टेप सॉल्व करने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ कंडीशन को देखिए ध्यान से। अब यहाँ बोला गया है ए की गर्ल्स प्लस सी की गर्ल्स से मिलाकर 2600 होने चाहिए। अब ए की गर्ल्स हैं हमारे पास 1600, और सी की गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, आप 2600 में से घटा भी सकते हैं। यहाँ एक ये बेसिक वो भी होता है कि ए की गर्ल्स अगर 1600 हैं, 1600 में कितना जोड़ें कि 2600 आ जाए, तो 1600 में आप 1200 जोड़िए तो सी की गर्ल्स आ जाएंगी आपकी 1200। अब सी में टोटल 2500 हैं, यहाँ 1200 आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा 1500, सॉरी 2600 में से आप 1600 घटाएंगे तो 1000 आएगा। तो सी की गर्ल्स आ जाएंगी 1000। ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में माफ़ी चाहूँगा। सी की गर्ल्स आ जाएंगी 1000, तो 1000 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1500, क्योंकि सम 2500 लाना है ना हमको सी के टोटल बच्चों का। तो ये 1000 और ये 1500। यहाँ पर आपने दोबारा देख लीजिए, ए की गर्ल्स प्लस सी की गर्ल्स हैं 2600, ए के हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो हैं 1600। 1600 में ऐसा क्या जोड़ें कि 2600 मिल जाए, तो यहाँ पर 1000 आएगी वैल्यू।
तो सी की गर्ल्स 1000, ये 1500। अब आगे देखिए दोस्त क्या है, कहीं पर इंफॉर्मेशन लिंक करने के लिए ये कंडीशन हमने हो गई थी हमारी, ये भी हो गई है और ये भी हो गई है, ये रह गई है। अब यहाँ क्या बोला है, बॉयज़ बी की गर्ल्स प्लस डी के बॉयज़ मिलाकर 2600 होने चाहिए। बी की गर्ल्स आपके पास नहीं है, डी के बॉयज़ हैं आपके पास, डी के बॉयज़ हैं आपके पास 1400, इसमें से आप माइनस करेंगे तो बी की गर्ल्स आ जाएंगी आपकी 1200, बी की गर्ल्स आ जाएंगी आपकी 1200। सेम यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, बी की गर्ल्स प्लस डी के जो बॉयज़ हैं वो 2600 होने चाहिए। डी के बॉयज़ की वैल्यू आपके पास यहाँ पर हमने अभी निकाली 1400 है, 14 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये 1200 आ जाएगी बी की गर्ल्स। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पे, अब हम निकालेंगे डी की गर्ल्स। अब देखिए एक कंडीशन आपको यहाँ पर ये दी गई थी कि जो बी और डी के जो टोटल हैं वो 5800 हैं, तो यहाँ पर जो भी होगा 1200 और 1400 आपका कितना हो गया 2600। 5800 में से आप 2600 घटाएंगे, बचेगा 3200, बचेगा आपका 3200। 3200 को, अब 3200 को हम इन दो रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यही लास्ट स्टेटमेंट थी कि बॉयज़ बी के बॉयज़ और डी के जो गर्ल्स है उनका रेशियो 5:3 है। अब हमको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था कि डी इनका सम टोटल 5800 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये 1200 और 1400 तो हो गया 2600। 5800 में से आप 2600 उठाएंगे तो आप इन दोनों रेशियो में इसको बांट दीजिए, 5 और 3 में आप इसको बांटेंगे, टोटल वैल्यू 8, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 400 टाइम कैंसिल होगा, तो बी के बॉयज़ 400 × 5 और डी की गर्ल्स 400 × 3, 400 × 3 मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1200 और 400 × 5 यहाँ पर 2000। अब 2000 और 12 आपका हो गया यहाँ पर 3200 और यहाँ पर कितना हो गया 14 और 12 2600। अब इसको आप जोड़ भी सकते हैं, देखो 5800 आएगी वैल्यू, तो ये आपकी केस लेट सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। ये आसान तरीका था, इसमें नहीं तो अगर डबल वेरिएबल लेके करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक बार आप दोबारा ट्राई करके दोबारा देखना कहाँ पे मेरा तरीका और अपने तरीके में। बेसिकली एक बार आप कंडीशन लिख लीजिए, फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को आज यहीं पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब।